साल 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव काफी चर्चा में रहा। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन था, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन। महागठबंधन को पूरी उम्मीद थी कि बिहार में एनडीए का सूपड़ा इस बार साफ होने वाला है और लोग बदलाव के लिए महागठबंधन को चुनेंगे। लेकिन चुनावी नतीजों ने महागठबंधन को कहीं का नहीं छोड़ा। जो तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, उनकी आरजेडी केवल 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तेजस्वी के सरकार में आने के दावे हवाई साबित हुए। हम सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बना रहे हैं। भारी बिहार के लोगों ने मतदान किया, लगभग 80 लाख लोगों ने जो है 2020 की तुलना में अतिरिक्त जो है मतदान किया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई है। और इसमें सभी लोगों ने, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिहार लौटे हैं, सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया है। बिहार में चुनाव परिणामों से लालू यादव की पार्टी और उनके परिवार पर भी असर पड़ा। वैसे तो बिहार चुनाव से पहले ही लालू परिवार की रार सामने आ गई थी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव संग तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि वो 12 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है। ये मामला सियासी विवाद की वजह बन गया और चुनाव में पार्टी को इससे नुकसान के मद्देनजर आनन फानन में लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यानी चुनाव से पहले ही लालू परिवार की पहली कड़ी टूट गई। तेजस्वी यादव ने भी पार्टी सुप्रीमो के इस कदम का समर्थन किया था। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तेज प्रताप को परिवार से निकाले जाने को जेडीयू और बीजेपी ने कहीं न कहीं लालू यादव और तेजस्वी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और ये संदेश देने में कामयाब रहे कि जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सकता, वो बिहारियों को एक साथ लेकर कैसे चल पाएगा। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया गया और उन्होंने कई लोक लुभावन चुनावी वादे किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, माई बहिन मान योजना के तहत 30,000 रुपए की एक मुश्त राशि देने, किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस और मुफ्त बिजली देने, किसानों का पुराना लोन माफ करने, हर जीविका दीदी को 2,000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता देने, हर जीविका दीदी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर देने, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने जैसे कई वादे उन्होंने किए। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो आरजेडी और महागठबंधन की करारी हार ने साबित कर दिया कि उनके सभी चुनावी वादे जनता ने नकार दिए थे। इसके बाद शुरू हुआ आरजेडी में हार का ठीकरा फोड़ने, सिर्फ उटव्वल और आरोप प्रत्यारोप का दौर। इस करारी हार के बाद तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली और तभी सामने आई लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने की बात कही। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, गंदी गालियां मुझे दी गईं, पिता को किडनी लगवाने के बदले करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया और चुनाव में हार की वजह मुझे बताया गया। रोहिणी आचार्य की ये पोस्ट सियासी मुद्दा बन गई क्योंकि इसमें उन्होंने आरजेडी की हार का कारण रमीज और संजय यादव को बताया था। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि
क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने पटना में राबड़ी आवास छोड़ दिया और इसके साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की फैमिली पूरी तरह से बिखर गई। पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, फिर रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा। उसके बाद लालू यादव की 3 और बेटियों रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी यादव ने भी बड़ी बहन की तरह ही माता पिता का घर छोड़ दिया। यहां तक कि इस हार के बाद कहा जा रहा है कि लालू यादव खुद पटना छोड़कर दिल्ली स्थित आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर यह साल आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। कभी बिहार में एक छत्र राज करने वाली बिहार की इस फर्स्ट फैमिली को चुनाव में मिली करारी हार और फिर परिवार के बिखराव ने कहीं ना कहीं राजनीति के हाशिए पर ढकेल दिया है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।